अगर मैं यह कहानी आज नहीं सुनाता तो शायद मेरी आत्मा कभी शांति से नहीं पाएगी। जो कुछ मैंने उस रात देखा, जो मैंने महसूस किया, वह किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर तुम्हें कभी किसी अनजान जगह पर अकेले रात बिताने का मौका मिले तो उस मजार के पास मत जाना, क्योंकि वहां जो होता है उसे देखने के बाद तुम कभी खुद को पहले जैसा नहीं पाओगे। मेरा नाम आदित्य है और यह घटना 2019 की है। मैं और मेरे दोस्त रोहन और अमित एडवेंचर के शौकीन थे। हमें रहस्यमयी जगहों पर घूमना पसंद था। उस साल हमने फैसला किया कि हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में बनी एक पुरानी मजार पर जाएंगे। कहा जाता था कि जो भी उस मजार के पास रात गुजारता है वह या तो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। हम इन बातों को अफवाह मानते थे, इसलिए बिना सोचे समझे वहां जाने का प्लान बना लिया। जब हम गांव पहुंचे तो वहां के लोग हमें अजीब नजरों से देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमें वहां जाने से रोकना चाहते हों। एक बूढ़े आदमी ने हमें रोककर कहा, बेटा, उस मजार पर मत जाना। रात में वहां रुके तो वापस नहीं आओगे। अमित हंसते हुए बोला, बाबा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। बूढ़ा आदमी बस हमें घूरता रहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर भी हम बढ़ते गए। मजार गांव से थोड़ा दूर एक वीरान जगह पर थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वहां एक पुराना टूटा हुआ गेट था जो हल्की हवा में हिल रहा था। रात होते ही हमने मजार के पास टेंट लगा लिया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। करीब रात के 12 बजे अचानक हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हमने टॉर्च जलाकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अमित अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें उलटने लगीं और वह किसी अजनबी भाषा में बड़बड़ाने लगा, वो आ रही है, वो आ रही है, भागो। हमने उसे झकझोर कर उठाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हमने अपना सामान उठाया और वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े हमें एहसास हुआ कि रास्ता गायब हो चुका था। हमें जिस रास्ते से गांव वापस जाना था, अब वहां सिर्फ घना जंगल था। हम घबरा गए। तभी हमें एक भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी चीज को घसीट रहा हो। हमने मजार की तरफ देखा। वहां गेट के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, उसके बाल उलझे हुए थे और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। हमने जैसे ही उसे देखा, वह हमारी तरफ दौड़ पड़ी। हम चिल्लाते हुए उल्टे पैरों भागे, लेकिन अमित पीछे गिर पड़ा। वह छटपटा रहा था। उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान उभरने लगे। आप सुन रहे हैं स्टोरी टाइम 2.0, जहां हर कहानी अपने साथ एक नया रहस्य और खौफ लेकर आती है। तो बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हम उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका हमें पीछे धकेल देता है। फिर अमित के मुंह से एक तेज चीख निकलती। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। हमने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और मजार के बाहर की तरफ भागे। हमें नहीं पता चला कि हम वहां से कैसे निकले। अगली सुबह गांव वालों ने हमें मजार से कुछ दूरी पर बेहोश पाया। अमित अभी भी बेहोश था और रोहन की आंखों से लगातार खून बह रहा था। गांव वालों ने बताया कि उस मजार पर एक चुड़ैल का साया है जो इंसानों की आत्मा खा जाती है। उसके बाद अमित कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह रात को अचानक जाग जाता और कहता, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे वापस बुला रही है। और रोहन, उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। मैं आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। कभी कभी जब मैं अंधेरे में अकेला होता हूं तो मुझे फिर से वही आवाज सुनाई देती